जितनी भी समस्या है उसका एक ही कारण है, वो कारण है मोह। भगवत गीता में भगवान प्रारंभ करते हैं और समापन होता है भगवत गीता का इसी एक सिद्धांत के द्वारा। द्वितीय अध्याय में अर्जुन महाराज कहते हैं धर्म सम्मूढ़ चेता, कि हे भगवान मैं सम्मोह में आ गया हूं। धर्म सम्मूढ़ चेता कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा तो उसने यही कहा कि मैं मोह का शिकार हो गया हूं। कौन सा मोह है? न एतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ठीक है मेरे लिए कि हम उनको जीते या वो हमको जीते। इसीलिए बताइए, अब भगवान ने जितना बताया भगवत गीता में उसमें भगवान ने जो जो भी बताया, कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इसमें से एक भी योग अर्जुन ने नहीं किया। देखो सामने वो शत्रु खड़े, वेट ए मिनट, मेडिटेशन चल रहा है, मेडिटेशन ऑन वॉर पोस्टपोन, ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर हुआ क्या? भगवान अंतिम में जाकर कह दे कि तुमको जो बताना था बता दिया, अब यथेच्छसि तथा कुरु। निर्णय तुम्हारा होना चाहिए, मेरा नहीं। और अर्जुन महाराज क्या कहते हैं? नष्टो मोहः स्मृति ही लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। हम इतना वेदांत पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, और हमारा क्या है? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। नष्टा स्मृति मोह लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह गतोस्मि स्थित संदेह करिष्ये वचनम मम। मैं अपनी ही लगाऊंगा। देखो महाराज, शास्त्र का अध्ययन करने का तात्पर्य होता है अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। यदि शास्त्र का अध्ययन करके अपने दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया तो हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, ये अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। दृष्टि में परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? जैसे एक यूजलेस लड़का कॉलेज में जाता है, गुजराती लोग कॉलेज में नहीं जाते, कॉलेज में गया। अच्छा, मेडिकल कॉलेज में जाने के पश्चात जब वो बाहर निकल के आता है डॉक्टर साहब बन करके, तो उसके बाद पहले जो सबको मनुष्य देखता था अब वो सबको पेशेंट देखता है। उसकी दृष्टि में परिवर्तन आ गया। इफ यू गो टू ए ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट माने कैंसर वाला डॉक्टर, कुछ भी हो जाए पहले करेगा अब कैंसर हो गया, अरे भैया दूसरा भी कुछ हो सकता है। अब उनके दृष्टि में परिवर्तन आ गया ना। इसी प्रकार से शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात यदि हमारे दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया तो हमने खाक पड़ा है। देखो, इसीलिए जब हमको बताते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो ज्ञान इंद्रिय और अंतःकरण के उपाधि से प्राप्त होता है वह मिथ्या होता है। एक सिद्धांत को पकड़ के रखो। आप जो बोल रहे हैं यह हमको ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण की उपाधि से प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह ज्ञान मिथ्या है। यस यस यस, ये ज्ञान मिथ्या है। जिसको ये भ्रांति हो रही है कि ज्ञान हो रहा है वो सत्य है। देखो, इसीलिए अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। और दृष्टि में परिवर्तन तब आएगा कि जब हमको दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। आपको इस दुनिया में एक कील भी ठोकने की इच्छा हो कहीं तो आप हथौड़ी ढूंढोगे।
और यदि आपके हाथ में हथौड़ी होगी तो एवरी हेड विल लुक लाइक ए हेड ऑफ ए नेल। देखो, तब जा करके तत्व का दर्शन होता है।